गुड मॉर्निंग बच्चों। कोऑर्डिनेट का ये सेकंड क्लास है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने उतना देखा था जितना आपके बुक में पढ़ना, ठीक, जितना आपका सिलेबस है सीबीएसई का। क्लास 9th में जितना कोऑर्डिनेट पढ़ना था वो पिछले क्लास में कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे क्योंकि मॉड्यूल भी सॉल्व करना है। मॉड्यूल में जहां तक है वहां तक मैं कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक, सही है। सुनना सर, आपका स्कूल सिलेबस रिसेंट एग्जाम होने वाला है, उसका स्कूल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, तो पिछले क्लास में लोग क्या क्या बात किए थे? कोऑर्डिनेट सिस्टम, नहीं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इस सारे चीजों पे बात किए थे हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यही 4 क्वाड्रेंट है ना, ठीक है। तो हर क्वाड्रेंट में पॉइंट देखने हम लोग को आता है, पॉइंट को डिनोट करने आता है, कैसे पॉइंट शो किया जाएगा उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्लियर है। और लास्ट में हम लोग देख रहे थे x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन। याद करो उसको, x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन। x इक्वल्स टू कांस्टेंट के बारे में याद कर, x इक्वल्स टू कांस्टेंट मींस x हमेशा कांस्टेंट होगा, x ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसमें x कोऑर्डिनेट फिक्स है, y कुछ भी हो सकता है, x फिक्स है, y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, x फिक्स है मींस y के पैरेलल, ठीक है। सिमिलरली y इक्वल्स टू कांस्टेंट की बात करें, y इक्वल्स टू कांस्टेंट में y फिक्स है, x कुछ भी हो सकता है, सही बोल रहे ना, y फिक्स है, x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, तो x के पैरेलल, सही है बच्चा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बात कर चुके थे, और भी कुछ उस पर आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से, x इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट से, ठीक है। चलो, x इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड y इक्वल्स टू कांस्टेंट पे कुछ और बात करते हैं। ये x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये ओरिजिन, सही है। यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 -3, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम शो किया हुआ है। कोई तरह से बोला x इक्वल्स टू 3 लाइन ड्रॉ करो, x इक्वल्स टू 3 लाइन ड्रॉ करो, x इक्वल्स टू 3 लाइन ड्रॉ करो मींस सुनना ध्यान से, x हमेशा कांस्टेंट होगा बच्चा ना, y वैरी करेगा, x कांस्टेंट होगा, y वैरी करेगा, y बदलेगा बट x कभी नहीं बदलेगा मींस x कांस्टेंट तो y के पैरेलल, कितना पैरेलल, तो x तो कांस्टेंट है कितना 3, तो x 3 से पास करेगा, तो 3 से पास करने वाला y के पैरेलल, 3 से पास करने वाला y के पैरेलल, क्लियर है। चल एक और ड्रॉ कर ले, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1, x कांस्टेंट फिर y के पैरेलल, कितना पैरेलल, तो -1 से पास करेगा, तो -1 से पास करने वाला ये लाइन हो गया x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू कांस्टेंट x के पैरेलल, कितना पैरेलल, तो 2 से पास करने वाला y कितना है 2, तो y इक्वल्स टू 2 से पास करने वाला ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू 2, ये लाइन हो गया y इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक और ड्रॉ कर ले, y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3, फिर से देख y इक्वल्स टू कांस्टेंट, y इक्वल्स टू कांस्टेंट x के पैरेलल, कितना पैरेलल, तो सर -3 से पास करेगा, y -3 से पास करेगा, y का -3 से पास करेगा, इस पॉइंट पर ये -3, ठीक, ऐसा कुछ आएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस of rectangle formed by lines x
इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -3। इस चारों लाइन से एक रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? इस चारों लाइन से बनने वाला एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इस रेक्टेंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक, इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो पहले इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। P, इस पॉइंट का नाम है P। कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? देखो ध्यान से, ये रहा ओरिजिन। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आगे आएंगे 3, ऊपर जाएंगे 2, तो x हो गया 3, y हो गया 2। इस पॉइंट को देख, इस पॉइंट को बोल रहे Q। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आगे आएंगे 3, नीचे आएंगे -3, तो 3, -3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। डाउट है किसी को? सिमिलरली इस पॉइंट को देख, पीछे आएंगे -1, ऊपर जाएंगे 2, तो -1, 2 इस पॉइंट को S बोल रहे हैं। ठीक, इस पॉइंट को R बोल रहे हैं। R देखो, पीछे आएंगे -1, नीचे आएंगे -3, तो -1, -3। किसी को डाउट है तो क्लियर करो, किसी को डाउट है तो क्लियर कर ले। इस रेक्टेंगल का चारों वर्टेक्स निकाल सकते हो ना? इस 4 लाइन से बनने वाले रेक्टेंगल का चारों वर्टेक्स निकाल सकते हो? चलो ठीक है, सही है, लिख लो इसको। लिख लिया? पढ़ सकते हैं आगे? चलो नेक्स्ट देखो, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको x डैश, नीचे y डैश, ये ऑरिजिन। सुनना बच्चों, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x एक्सिस को इक्वेशन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? ये भी तो एक लाइन है ना, ये भी तो एक लाइन है, इसका भी इक्वेशन होना चाहिए। सुनना, x एक्सिस एक लाइन है किसके पैरेलल? x के पैरेलल। x के पैरेलल है तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट आना चाहिए। x के पैरेलल है तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट आना चाहिए। कितना कांस्टेंट? तो किस y से पास कर रहा? देखो तो गौर से, किस y से पास कर रहा है ये लाइन? ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट था 0,0। ये लाइन किस y से पास कर रहा है? तो 0 से पास कर रहा है। y इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, -1, -2, -3। ये लाइन y को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? सर y 0 पे कट कर रहा है। x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस is y equals to 0. Similarly y axis किसके पैरेलल है? y के पैरेलल। तो इक्वेशन x इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा ना? क्या कांस्टेंट? तो x को कहां पे कट कर रहा है? किस x से पास कर रहा है? सर 0 से पास कर रहा है, 0 x से पास कर रहा है, तो x इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y axis is x equals to 0। x axis का इक्वेशन y equals to 0 होता है, y axis का इक्वेशन x equals to 0। क्लियर है? तो कहीं पे y equals to 0 लिखा हुआ दिखे, समझ जाना वो x axis की बात कर रहा है। कहीं पे x equals to 0 लाइन लिखा हुआ दिखे, समझ जाना वो y axis की बात कर रहा है। ठीक है, देखो इसका हम लोग आगे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस
formed by the lines x equals to 1, y equals to 3, y x equals to -2, y equals to 0। इस चार लाइन से ना, ये चार लाइन दिया, चार लाइन को ड्रॉ करो, चारों लाइन से एक रेक्टेंगल बनेगा, उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उस रेक्टेंगल का वर्टिसेस निकालना और एरिया निकालना है। जल्दी से ट्राई करो, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ। सारा वर्टेक्स भी बताना है और एरिया भी बताना है, वर्टेक्स भी बताना है, एरिया भी बताना है, जल्दी कर। चल देखते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ठीक है। ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 लाइन, तो लिख लेते हैं, 1 है ये, 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, सही है। बढ़े आगे, चलो। x इक्वल्स टू 1 लाइन, y के पैरेलल x को कहां कटेगा, 1 पे, y के पैरेलल x को कहां पे कट करेगा, 1 पे, x को कट करेगा 1 पे, ये रहा लाइन x इक्वल्स टू 1, ये रहा लाइन x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, x के पैरेलल y को काटेगा 3 पे, x के पैरेलल y को काटेगा 3 पे, ये हो गया y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -2, y के पैरेलल x को कट करेगा -2 पे, y के पैरेलल x को कट करेगा -2 पे, तो ये लाइन हो गया x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 0 मींस x एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 मींस x एक्सिस, तो ये मिल गया रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल। इसका चारों वर्टेक्स निकालना है, इसका चारों वर्टेक्स निकालना है और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, चारों वर्टेक्स निकालना और एरिया निकालना है, ठीक, सही है। तो वर्टेक्स देखते हैं, ठीक, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट हो, ऑरिजिन से स्टार्ट, x में 1 गए, y में 3 गए, 1, 3, 1, 3, Q का कोऑर्डिनेट देखो, Q का कोऑर्डिनेट x में -2, y में 3, x में -2, y में 3, r का कोऑर्डिनेट बता, r का कोऑर्डिनेट x में -2, y में 0, -2, 0, s का कोऑर्डिनेट बता, s का कोऑर्डिनेट x में 1, y में 0, 1, 0, PQRS मिल गया। एरिया निकालने के लिए कोई भी दो एडजेसेंट साइड निकाल लो, कोई भी दो एडजेसेंट साइड का लेंथ, तो PS का लेंथ कितना होगा, 3, और PS का लेंथ 3 और SR का लेंथ, PS का लेंथ हो गया 3, SR का लेंथ बता, SR का लेंथ, सर ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, टोटल लेंथ 3 हो जाएगा, SR का लेंथ 3, तो 3 into 3 means 9 यूनिट स्क्वायर, 9 यूनिट स्क्वायर। डाउट है किसी को, देख ले। सही है, चलो बढ़ते हैं आगे, लिखो से इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट में।
नेक्स्ट लिखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, DISTANC, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? सुनना ध्यान से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, 2 पॉइंट गिवन है, ठीक? 2 पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। कुछ नेमिंग कर दे, पॉइंट P, पॉइंट Q, बीच का डिस्टेंस D। डिस्टेंस D निकालना है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, D का वैल्यू निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक? तो इस चीज के जो फॉर्मूला यूज करते हैं उस फॉर्मूला को बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं पहले लिख दे रहा हूं फिर प्रूव कर दूंगा, ठीक? तो डिस्टेंस फॉर्मूला, D का जो लेंथ PQ के बीच का जो लेंथ होगा ना, वो लेंथ होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला को गौर से देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे आया, क्यों आया, मैं 2 मिनट बता रहा हूं। पहले आप इस फॉर्मूला को याद करो। किसी एक पॉइंट को x1 y1 दिया हुआ है, कोई दूसरा पॉइंट x2 y2 दिया हुआ है, दोनों के x को माइनस किए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली y को माइनस करके उसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे आया, कहां से आया, मैं बात कर रहा हूं इस पे। लिख लिया फॉर्मूला, याद रहेगा 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे ना। मैं बढ़ रहा हूं, चल देखते हैं फॉर्मूला आया किधर से। ये पॉइंट P गिवन है x1, y1, ये पॉइंट P गिवन है x1, y1, तो क्या बोल सकते हो इसके बारे में? सर इसका x कोऑर्डिनेट, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, जल्दी बोल। ये लेंथ x1 y1, तो ये लेंथ हो जाएगा x1। सिमिलरली ये वाला लेंथ कितना होगा सर, y1। फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2, तो ये पूरा लेंथ कितना होगा x2 एंड ये पूरा लेंथ कितना होगा y2। डाउट है किसी को यहां तक? देख ले एक बार, इस पॉइंट तक किसी को डाउट है क्या? नहीं, बढ़ रहे हैं आगे। यहां से ना इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर है तो गारंटी x के पैरेलल ही होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, सही है? अब ध्यान से देख सर, ये डिस्टेंस y1 है तो ये वाला डिस्टेंस भी y1 बोल सकते हैं ना। डाउट है किसी को? ये डिस्टेंस y1 है तो ये डिस्टेंस भी y1 बोल सकते हैं। अब फिगर को गौर से देखो और मुझे ये वाला डिस्टेंस बताओ। फिगर को गौर से देखो और मुझे ये वाला डिस्टेंस बताओ। सर x2 माइनस x1, x2 में से x1 को हटा दो ना, आपको ये लेंथ मिल जाएगा। x2 लेंथ में से x1 लेंथ को हटा दो, आपको ये वाला लेंथ मिल जाएगा। ये लेंथ कितना हो गया x2 माइनस x1। अच्छा, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा ना, तो ये लेंथ भी हो गया x2 माइनस x1। इस पॉइंट को r बोल रहे, ठीक? तो PR का लेंथ x2 माइनस x1 आया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, सही है? अब देख QR का लेंथ बता, QR का लेंथ ये वाला लेंथ बताओ। सर y2 माइनस y1, ये वाला लेंथ क्या होता है y2 माइनस y1, तो QR का लेंथ भी मिल गया ना, QR का लेंथ मिल गया y2 माइनस y1। डाउट है किसी को? फिगर को गौर से देखो, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। अब ट्रायंगल PRQ is a right angled triangle. PRQ is a right angled triangle. PRQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। तो
हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस d स्क्वायर इक्वल्स टू pr स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। देख ले एक बार, डाउट है किसी को? पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो d स्क्वायर इक्वल्स टू pr x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। या d स्क्वायर का वैल्यू, देन d का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। चेक कर ले एक बार, किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो। तो यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखिए सर, देखिए चलो बढ़ते आगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लोगे ना। 2 पॉइंट गिवन रहेगा, दोनों के बीच हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, points 2, 5 and -1, इस दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालना है, ठीक। एक रफ डायग्राम पहले बना लो कि मुझे 2 पॉइंट पता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 5 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 1। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस एज्यूम कर लिए d। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। अब गौर से देख, x2 किसी एक पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर लो, किसी दूसरे पॉइंट को x2 y2। अच्छा, दोनों में से किसी को भी x1 y1 एज्यूम कर सकते हैं, तो दूसरा वाला हो जाएगा x2 y2। तो ये मेरा x1 y1 है और ये x2 y2, x1 y1 x2 y2 पुट कर दे फॉर्मूला में। तो अंडर रूट x2 के जगह -1 माइनस x1 के जगह 2 होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह 1 एंड y1 के जगह 5, 1 minus 5 होल स्क्वायर। सही है, इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा? नेगेटिव का स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव, 9 प्लस 16 रूट आ गया 25, दैट मीन्स 5। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 5 यूनिट। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 5 यूनिट। बहुत इजी है ना, 5 यूनिट्स। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लो इसको, देख लो ढंग से, देख लो, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2, -3 फ्रॉम origin, distance of point -2, -3 from origin,
-2, -3 का डिस्टेंस निकाल ऑरिजिन से। ट्राई करो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए √13, ऑप्शन बी √17, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 5। जल्दी दो एक मिनट टाइम करके सुना। ऑरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना। और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट आप लोगों को पता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 मींस 0,0 से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, या उस पॉइंट का डिस्टेंस 0,0 से निकालना है। एक ही बात है। चलो देखते हैं, कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पॉइंट दे दिया ऑरिजिन, ऑरिजिन मींस 0,0 और दूसरा पॉइंट गिवन है -2, -3। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो किसी एक को, ये रहा मेरा x1, y1 और ये रहा मेरा x2, y2। तो डिस्टेंस d, बीच का डिस्टेंस d एज्यूम करें। d इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यूज कर ले फॉर्मूला। x2 के जगह पे क्या लिखोगे? x2 के जगह पे -2, x1 के जगह पे 0 होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे -3, y1 के जगह पे 0। तो फाइनली आएगा कितना? √-2 - 0 मींस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर करने पे +4 आएगा और -3 से 9 आएगा। √13 ऑप्शन ए सही है। चेक कर ले। सही है। चल नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -2,3 एंड 2,-3 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए 5√2, ऑप्शन बी 3√13, ऑप्शन सी 4√3 एंड ऑप्शन डी 2√13। जल्दी से ट्राई करो, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। एक मिनट टाइम दे रहा हूं, जल्दी ट्राई करो। चलो देखते हैं, फिर से एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है -2,3 एंड दूसरा पॉइंट है 2,-3। किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया? आंसर होगा कितना? आंसर होगा 16 + 36 52 आंसर डी होगा। किसी का आया? चल देखते हैं। बीच का डिस्टेंस निकालना है। d इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पुट कर दे फॉर्मूला में। x2 मींस 2 माइनस x1 में -2 ना, 2 - -2 बहुत से 2 - -2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 के जगह -3, y2 - y1 के जगह +3 होल स्क्वायर। चेक कर ले, ये आएगा √2 + 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। 16 + 36 √52। इसको रिड्यूस करोगे तो 2√13 आ जाएगा। इतना यूनिट्स दोनों के बीच का डिस्टेंस है। चेक कर ले।
चेंज करते हैं, जल्दी छाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन points p comma minus 5 and 2,7 is 13 units, then find p। एक पॉइंट दिया p minus 5, तो p अननोन टाइप का चीज है, नहीं मालूम है। दूसरा गिवन पॉइंट है 2,7, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 13 यूनिट्स, तो p का वैल्यू निकालना है। ठीक, p का वैल्यू निकालना है। चलो ऑप्शन दे रहा हूं, तो स्टार्ट हो जाना, बनाना स्टार्ट कर दो, ट्राई करो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक, ऑप्शन ए -3 और 7, ऑप्शन ए -3 और 7, ऑप्शन बी -7 और 3, ऑप्शन सी -3 और -7, एंड ऑप्शन डी none of this। जल्दी ट्राई कर। जल्दी आया किसी का? किसी का आया? ए सही आंसर होगा। देखते हैं, 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट कंप्लीटली नहीं दिया, वेरिएबल के फॉर्म में दिया p -5, दूसरा पॉइंट गिवन है 2,7, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है 13। देन d इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सही है ना? तो डिस्टेंस d इक्वल्स टू 2 - p होल स्क्वायर h2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की जगह पे -5, y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन है 13। सही है, इसी को मॉडिफाई करते हैं, तो 13 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 2 - p होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 2 - p होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25, मींस 2 - p का दो वैल्यू आएगा +5 एंड -5। 2 - p का दो वैल्यू आएगा, तो p का वैल्यू हो गया -3 और यहां से p का वैल्यू निकालोगे तो 7। तो एक वैल्यू आया -3, दूसरा वैल्यू आया 7। ऑप्शन ए सही है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। बड़े बच्चे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर, find the
perimeter of triangle formed by points of triangle formed by points 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 1 इस तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना। ठीक, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 1 + √2, 1 + √2, ऑप्शन बी √2 - 1, ऑप्शन सी 3, ठीक है, एंड ऑप्शन डी 2 + √2। जब इसे एक मिनट टाइम दे रहा हूं तो पेरीमीटर निकालना मींस तीनों साइड का लेंथ निकाल के ऐड करना है, तीनों साइड का लेंथ निकाल के ऐड करना है। ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है। एक वर्टेक्स है 0, 0, इसका नेमिंग कर ले ए, एक वर्टेक्स है 1, 0 और एक वर्टेक्स है 0, 1। ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है, तीनों साइड का लेंथ निकाल के ऐड कर दो, पेरीमीटर मिल जाएगा। जैसे ट्रायंगल आया। चल AB का लेंथ निकालते हैं पहले। लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू AB का लेंथ √ जब बार फॉर्मूला में लिख रहा है x2 - x1 तो 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर। किसी को डाउट हो तो क्लियर करो इस पे, इस लाइन में किसको डाउट है क्या? 1 - 0 होल स्क्वायर, 0 - 0 होल स्क्वायर कितना है? ये √ 1 - 0 मींस 1 का स्क्वायर प्लस 0। लेंथ कितना आ गया? AB का 1। AB का लेंथ कितना है? 1 यूनिट। AB का लेंथ है 1। सिमिलरली BC निकाले, BC का लेंथ BC इक्वल्स टू √ x2 - x1 होल स्क्वायर देन 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 1 - 0 होल स्क्वायर। गौर से देख, ये भी आ गया -1 का स्क्वायर मींस 1 और 1 का स्क्वायर 1। फाइनली आ गया √2। AB मिल गया, BC मिल गया, AC निकालो। AC इक्वल्स टू √ AC 0 - 0 होल स्क्वायर, 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा 0 + 1 1 मींस 1 का स्क्वायर 1। तो इसका भी लेंथ 1 आया और इसका लेंथ √2 आया। तीनों लेंथ को ऐड कर दो, आंसर क्या दिख रहा है? तीनों लेंथ को ऐड कर दो, आंसर आएगा D 2 + √2। 1 + 1 2 + √2 2 + √2। सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है the points
पॉइंट्स 2, -1, सेकेंड पॉइंट है 3, 4, थर्ड पॉइंट है -2, 3 एंड फोर्थ पॉइंट है -3, -2 एंड फोर्थ पॉइंट है -3, -2. ठीक है, टेकन इन ऑर्डर form the vertices of ऑप्शन गिवन है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑप्शन सी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. ठीक है, मतलब ये चारों पॉइंट कौन से फिगर का वर्टेक्स है? स्क्वायर का वर्टेक्स है, रेक्टेंगल का वर्टेक्स है, या रोम्बस का वर्टेक्स है, या इन सारे ऑप्शंस में से किसी का वर्टेक्स नहीं है. मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो. अब इससे पहले मैं कंडीशन डिस्कस कर दे रहा हूं. अच्छा, कैसे डिसाइड करेंगे कि वो चारों वर्टेक्स स्क्वायर का है? वो चारों वर्टेक्स स्क्वायर का है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो सर चारों वर्टेक्स गिवन है ना, एक मिनट फिगर ग्राफ डायग्राम बता रहा हूं. चारों वर्टेक्स गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है. कैसे डिसाइड करोगे कि स्क्वायर है? तो सर पे सारा लेंथ निकालेंगे. अगर सारा लेंथ सेम आ गया तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों में से कोई हो सकता है. सारा लेंथ सेम आ गया तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है. बट दोनों में क्या डिफरेंस है? इस दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे कि स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा? चारों साइड से तो दोनों का होता है, बट कैसे डिसाइड करेंगे कि उस चारों साइड सेम होने के बाद वो स्क्वायर है या रोम्बस है? सर रोम्बस में डायगोनल का लेंथ सेम नहीं होता और स्क्वायर में डायगोनल का लेंथ सेम होता है. तो चारों साइड भी निकालेंगे, दोनों डायगोनल भी निकालेंगे. चारों साइड अच्छा, अगर चारों साइड सेम नहीं आया, ऑपोजिट सेम आया, ठीक, स्क्वायर होगा नहीं, रोम्बस होगा नहीं, रेक्टेंगल बोल देंगे. ठीक है, चारों साइड सेम नहीं आया, नन ऑफ दिस. सेम आ गया तो कंफ्यूजन है स्क्वायर या रोम्बस. डायगोनल निकालेंगे फिर. तो चारों साइड निकालो, डायगोनल निकालो, फिर डिसाइड करना कि स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा या नन ऑफ दिस. जल्दी ट्राई कर, दोनों टाइम दे रहा हूं मैंने. एक पॉइंट है 2, -1, इसको P बोल रहे हैं. सेकंड पॉइंट है Q, 3, 4. थर्ड पॉइंट है R, -2, 3 एंड फोर्थ पॉइंट है S, -3, -2. पहले चारों डिस्टेंस निकालो. तो पहले PQ निकाला. तो PQ इक्वल्स टू, बार-बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, PQ x2 - x1 होल स्क्वायर. तो 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 में 4 है, y1 में -1 है, होल स्क्वायर. चेक कर ले एक बार, सही लिखा हुआ है. चल 3 - 2 होल स्क्वायर मींस 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, दोनों मिला के आ गया 26, √26. तो ये डिस्टेंस आ गया √26. डाउट है किसी को? चल QR निकालते हैं. QR इक्वल्स टू अंडर QR x2 - x1 होल स्क्वायर. तो -2 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 4 होल स्क्वायर. ये देख कितना आएगा? -5 का स्क्वायर प्लस 25 और 1 का स्क्वायर 1. ये भी सेम आ गया √26. ये भी वही आ गया √26. चलो RS निकालते हैं. RS निकालो. RS
तो -3 + 2 -3 -2 ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर चेक कर ले। तो ये बन गया देख कौन सा देख -3 + 2 ना तो -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25 ये भी सेम आ गया √26 ये भी उतना ही आ गया √26 सही है। क्वेश्चन होता है ऑप्शन भी याद है ना PS निकाल लो PS का लेंथ √x2 - x1 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -2 का होल स्क्वायर तो ये बन गया √5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 ये भी वही आ गया √26 चेक कर ले। तो ये लेंथ क्या आ गया √26 चारों साइड सेम है। अब मुझे डायगोनल निकालना पड़ेगा तो डायगोनल दो है ना PR QS तो PR का लेंथ निकालो और QS का भी लेंथ निकालो। PR का लेंथ PR x2 - x1 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 3 -1 का होल स्क्वायर चेक कर ले -2 का होल स्क्वायर 3 + 1 होल स्क्वायर सही है √4 का स्क्वायर 16 + 16 ये आ गया √32 √32 चेक कर ले डाउट है PR मिल गया। अब SQ निकालो SQ का लेंथ √SQ 3 -3 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर ये कितना आएगा √3 + 3 होल स्क्वायर 36 प्लस 36 ये आ गया √72 चेक कर ले √72 ये भी 36 √72 डायगोनल सेम नहीं आया है डायगोनल एक छोटा है और एक बड़ा है तो आंसर क्या होगा रोम्बस। चारों साइड सेम है पर डायगोनल सेम नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा रोम्बस लिख लो। लिखिए जल्दी कर चलो नेक्स्ट देखते हैं हटा इसको सारा साइड निकाल लिए दोनों डायगोनल निकाल लिए साइड चारों सेम आया डायगोनल सेम नहीं आया मींस स्क्वायर नहीं होगा ये रोम्बस होगा ठीक लिख लो पहले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस फाइंड द पॉइंट ऑन x axis point on x axis equidistant from
equidistant from 5,4 and -2,3 5,4 and -2,3 क्वेश्चन को गौर से पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो। बोल रहा है कि दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है 5,4 और दूसरा पॉइंट है -2,3। एक पॉइंट है 5,4, दूसरा पॉइंट है -2,3। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना, रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं लोग। एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालो जो कि इस दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, ऐसा कुछ फिगर बनेगा। यही बोला ना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। वो पॉइंट दोनों गिवन पॉइंट से सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इस पॉइंट को निकालना है, इस पॉइंट को अभी एज्यूम करते हैं। लेट द पॉइंट, नाम दे दें पी क्यू आर। लेट द पॉइंट आर बी, लेट द पॉइंट आर बी, क्या एज्यूम करें बच्चा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट को x,0 एज्यूम कर ले, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का तो y गारंटी 0 होता है ना। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा उसको हम लोग x,0 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी आर का डिस्टेंस क्यू आर के डिस्टेंस के इक्वल है। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी आर का डिस्टेंस निकालो एंड बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्यू आर का डिस्टेंस निकालो। तो पी आर का डिस्टेंस x - 5 होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर। चेक कर ले पी आर का डिस्टेंस सही लिखे क्या, पी आर का डिस्टेंस सही लिखा हुआ है, इक्वल्स टू क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस तो x -2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। चेक कर ले एक बार, इक्वेशन सही लिखा हुआ है, दोनों डिस्टेंस सही लिखा हुआ है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले यहां तक अपन छापो, मुझे बोर्ड मिटाना होगा। छाप लिया, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद x - 5 होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस 9। एक्सपेंड कर लो, x स्क्वायर -10x प्लस 25 प्लस 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x को एक साथ कर लो तो -10x - 4x इक्वल्स टू 4 प्लस 9 - 16 - 25। तो कितना आ गया देखो और से, -14x इक्वल्स टू, ये कितना होगा 25 प्लस 16 13 -3 -3 -28 देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -28 डिवाइडेड बाय -14 मींस 2। x का वैल्यू 2। हम लोग को x नहीं निकालना, पॉइंट निकालना है। पॉइंट क्या एज्यूम किए थे हम लोग, पॉइंट एज्यूम किए थे x, 0 मींस 2, 0 इज द आंसर, ठीक है। 2, 0 आंसर है। वो पॉइंट है 2, 0 जहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, पॉइंट कहां एज्यूम किए थे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमेशा एज्यूम करना हो तो y को 0 रखना, x को कुछ भी ले लेना बट y को 0 रखना, ठीक है।
इसको। जब ढंग से छापना, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ऐसे लिखवाने वैसे छापना, पूरा जेरॉक्स मत करना बैठ के, ठीक। तुम लोगों को कोई ठीक नहीं भाई, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the point on y-axis. Find the point on y-axis equidistant from point on y-axis equidistant from point -3,4 and 7,6. सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट इस बार x एक्सिस नहीं है, y एक्सिस है। एक पॉइंट दिया -3,4 और दूसरा पॉइंट दिया 7,6, ठीक है। बोला यहां से ये दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो इस पॉइंट को P ले लो, इस पॉइंट को Q ले लो, इस पॉइंट को R ले लो। R निकालना है, पता नहीं है, एज्यूम करना होगा। लेट द पॉइंट R बी क्या लोगे 0, y, y एक्सिस है, y एक्सिस पे x गारंटी 0, तो 0, y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PR इक्वल्स टू QR, PR इक्वल्स टू QR, तो लगा दे डिस्टेंस फॉर्मूला PR। इस पॉइंट को क्या एज्यूम किया हम लोग, ये पॉइंट है 0, y, तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR निकाल, QR 0 - 7 होल स्क्वायर, 0 - 7 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये +3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, और यहां से आएगा y स्क्वायर -8y प्लस 16 इक्वल्स टू 49 प्लस y स्क्वायर -12y प्लस 36। चेक कर ले एक बार, y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब y को एक साथ कर लो, 12y को इस साइड लाओ, तो 12y -8y इक्वल्स टू कांस्टेंट सारे को इस साइड 49 प्लस 46 -9 -16, तो 40 प्लस 20 60 हो जाएगा 4y, y का वैल्यू 16/4 15, तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 0,15। इसी पॉइंट से दोनों गिवन पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा। डाउट है किसी को तो पूछना। बढ़े आगे। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट है the coordinate of find the coordinate of center of circle coordinate of center of circle passing through
passing through 1, 2, 3, -4 and 5, -6. 5, -6. ठीक है, ऑप्शन है ए 2, 11, ऑप्शन बी 11, 2, ऑप्शन सी 11, -2 एंड ऑप्शन डी -2, 11. क्वेश्चन को गौर से पढ़. एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर ना 3 पॉइंट दिया हुआ देखो. एक पॉइंट है 1, 2, एक पॉइंट है 3, -4 और एक पॉइंट है 5, -6 और इसका सेंटर पूछा है. सेंटर क्या होगा सोचो, टाइम दे रहा हूं 2 मिनट, सोचो इसके बारे में. सेंटर क्या होगा इसका? एक सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट गिवन है, तो उस सर्कल का सेंटर निकालना है. सोच कुछ. कुछ क्या करना होगा सर? ये सेंटर है और ये 3 पॉइंट ऑन द सर्कल है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए. सही है, तीनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए. बट ये पॉइंट तो पता नहीं, निकालना है. फिर पॉइंट को एज्यूम कर लो x, y. ठीक. अच्छा, p q r और इसको o बोल रहे. ठीक. तो सर पहला इक्वेशन निकालो कि OP और OQ सेम होना चाहिए ना. OP और OQ सेम होना चाहिए. O से P का डिस्टेंस निकालो एंड O से Q का डिस्टेंस निकालो. OP आ जाएगा अंडर रूट x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर एंड OQ आएगा अंडर रूट OQ x -3 होल स्क्वायर प्लस y +4 होल स्क्वायर. पर चेक करके बताओ इसको डाउट है क्या? चेक कर सही लिखे हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड और एक्सपेंड भी कर देना. x स्क्वायर -2x + 1 प्लस y स्क्वायर -4y + 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर -6x + 9 प्लस y स्क्वायर + 8y + 16. चेक करो एक बार. दोनों साइड स्क्वायर करके एक्सपेंड कर चुके. ठीक. x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल. x को एक साथ कर दो, इधर से आएगा 6x -2x बन जाएगा 4x. y को इधर लाओ तो -4y पहले से है, -8y फिर से आएगा, -12y. कांस्टेंट को एक साइड कर दो तो 16 + 9 25 -5 20. 4 से डिवाइड कर दो तो x -3y = 5. एक इक्वेशन आ गया. चेक कर ले एक बार आप लोग खुद से. चेक कर लो. तो मैं 2 स्टेप स्किप किया हूं तो स्किप मत करना, ढंग से सॉल्व करना, ये आएगा. ठीक. चलो नेक्स्ट देखते हैं. चलो OP OQ सेम कर लिए ना. अब क्या कर, OP और OR भी सेम होगा, या OQ OR को भी सेम कर सकते हो. इसको सेम कर लिए, इसको भी सेम कर सकते हो, इस दोनों को भी सेम कर सकते हो. मैं लिख रहा हूं OP = OR. OP क्या होगा? अंडर रूट x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर. OR क्या होगा? अंडर रूट x -5 होल स्क्वायर प्लस y +6 हो जाएगा होल स्क्वायर. फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एक्सपेंड करो. x स्क्वायर -2x + 1 प्लस y स्क्वायर -4y + 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर -10x + 25 प्लस y स्क्वायर + 12x + 36. चेक कर एक बार. चेक कर. चलो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया. x को एक साथ कर तो 10x को इधर लाओ, चेस्ट में मिटाओ.
इसमें कोई तो डाउट है क्या? नहीं, इक्वेशन को रहने दो, बता रहे थे। चलो 10x को इधर लाओ, तो 10x को इधर लाएंगे तो प्लस 10x माइनस 2x 8x, y को देखो y 12y होगा ना, y को देखो माइनस 4y और इधर लाओ तो माइनस 12y तो माइनस 16y, कांस्टेंट को एक साइड कर दो तो 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 कितना होगा? 36 प्लस 25 46, 56 एंड 61 माइनस 5 तो आ जाएगा तुम्हारा 56। अब 8 से डिवाइड कर दो, x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू मिल जाएगा। लिखो यहां तक, पहले लिखो यहां तक। ठीक है, तो पास दो इक्वेशन है, फटाफट इसको, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास है x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 और एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। दोनों को माइनस कर लो, दोनों को माइनस कर लो, x कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस y आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 2। अब y को माइनस 2 पुट करके x निकाल लो, x इक्वल्स टू 7 प्लस 2y, तो 7 माइनस 4 3, तो पॉइंट आ गया माइनस 2,3। ऑप्शन चेक कर लेना, यही होगा सेंटर, यही होगा सर्कल का सेंटर। ठीक है, आज का क्लास तो यहीं ऑफ करते हैं। कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़ चुके हो काफी। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट में थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, एक बार मैं बात करता हूँ। अगर कोई एडवांस क्लास में कराया जाएगा तो ठीक है, नहीं एडवांस क्लास में कराया जाएगा तो मैं करवा दूंगा। ठीक, सही है। अगर एडवांस क्लास में कराया जाएगा तो मैं स्कूल के पोर्शन को लेकर चलता हूँ, एडवांस क्लास में नहीं कराया जाएगा, बोलेंगे कि तू भी करवा दो, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो बाय।